नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। असल इस देश की पूरी राजनीति जो है वो मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए लड़ी जा रही है। आज दो बड़ी बैठकें हुई। एक बैठक थी अपोजिशन पार्टियों की जिसका नाम दिया गया इंडिया। दूसरी बैठक थी एनडीए की जिसमें तमाम दल हैं। वहीं इंडिया नाम को लेकर शुरू में तो विपक्ष को लगा, विपक्षी अपोजिशन पार्टी को लगा कि इसका कोई तोड़ नहीं होगा। वहीं बीजेपी ने इसको देश से जोड़ दिया, भारत। तो ताज्जुब हंसी आती है, जो लोग कल तक इसको बार बार हिंदुस्तान कहते थे वो आज भारत कहने लगे। लेकिन संविधान के आर्टिकल 1 में ही लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। तो बाबा साहब ने कहा था कि जो अंग्रेजी शिक्षा का दूध पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा, शेरनी की तरह दहाड़ेगा। तो अंग्रेजी से परहेज मत कीजिए और सोचिए कि किस तरह से इस देश में एक एक शब्द को लेकर राष्ट्रवाद और तमाम चीजों को जोड़ा जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, मतलब हिंदुस्तान का विरोध हो रहा था। वो तमाम लोग जो कल तक इंडिया अंग्रेजी में बोलते हैं, भारत हिंदी में बोलते हैं, लेकिन जो लोग इंडिया और भारत दोनों नहीं बोलते थे, हिंदुस्तान बोलते हैं। कुछ लोग तो हिंदुस्तान भी कहने लगे हैं, वो जो सुदर्शन वाले हैं। लेकिन सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और वोट फॉर इंडिया का नारा दे रहे थे, लेकिन आज ये एक बड़ा इस पर लगातार बहस हुई है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या ऐसे देश का विकास होगा? प्रधानमंत्री ने आज जो भाषण दिया उसमें कई सारे मुद्दे हैं। वो कह रहे हैं कि तीसरी बार अगर हम जीतेंगे तो भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर की हो जाएगी। हमने लास्ट एक लाइन उन्होंने कहा है कि हम गांधी, अंबेडकर और लोहिया का सामाजिक न्याय चाहते हैं। पहले तो मुझे ऐतराज है, गांधी का कोई सामाजिक न्याय नहीं था। बाबा साहेब और लोहिया सामाजिक न्याय के पक्षधर थे। तो चलिए, देर सवेर ही सही, कम से कम गांधी, लोहिया, अंबेडकर और लोहिया की याद आने लगी है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, एक बार फिर से ये बैठक जो होगी वो महाराष्ट्र में होगी। आज एक कुश अंबेडकर ने बड़ा सवाल किया कि इसमें शेड्यूल कास्ट लीडरशिप वाली कोई पार्टी नहीं है। शेड्यूल कास्ट लीडरशिप वाली कोई पार्टी नहीं है, ये बड़ा सवाल है। खड़गे भले शेड्यूल कास्ट है लेकिन वो कांग्रेस के नेता हैं। ट्राइबल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसमें थे, ओबीसी के लोग भी हैं, मुस्लिम्स लीडरशिप वाली भी पार्टियां हैं। लेकिन ये बात सच है कि शेड्यूल कास्ट लीडरशिप वाली पार्टियां नहीं है। बीजेपी में 3 हैं। एक हम हैं जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के जीतन राम मांझी, वो हैं। दूसरे चिराग पासवान गए हैं, रामदास अठावले भी हैं। लेकिन सोचिए, इस गठबंधन में कुछ है। प्रकाश अंबेडकर हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ उनका अलायंस है, और जो उसके बाद शरद पवार के साथ हैं। किसान कम्युनिटी से भी जयंत चौधरी और शरद पवार हैं, प्लस ओबीसी की जातियां हैं। दरअसल इसमें पेच फंसा हुआ है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की तरफ अपोजिशन देख रहा है और अंत तक वो इंतजार कर रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का रुख क्या होता है। अंदर खाने बात चल रही है कि कांग्रेस उनसे बात कर रही है, लेकिन मायावती जी का कहना है कि मुझे स्टेट वाइज भी आपको गठबंधन करना पड़ेगा। खासकर सूत्र बता रहे हैं, मैं कंफर्म नहीं हूं, जो मेरे दोस्तों, मेरे जानकारों ने बताया है, वो चाहती हैं कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी उनके साथ गठबंधन हो और तब वो पैन इंडिया लोकसभा में गठबंधन करेंगी। वही कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है, वो चाहती है कि सिर्फ लोकसभा चुनाव में गठबंधन हो। तो ऑपोजिशन जो है वो इस फिराक में है कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती गठबंधन में नहीं आती हैं तो फिर चंद्रशेखर आजाद बड़े प्लेयर के तौर पे उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा और नेशन वाइड वो कैंपेन कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन अभी भी वो प्राथमिकता जो है और उनकी प्रायोरिटी मायावती जी के साथ है। और मायावती जी के आने के बाद भी हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद गठबंधन में रहें और जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर, कांग्रेस और बीएसपी ये सब एक साथ आके चुनाव लड़ें। ये बड़ा सवाल है। वही कुछ लोग कह रहे हैं कि मायावती जी, और सोचिए, क्या मायावती जी अकेले चुनाव लड़ेंगे? ये भी बड़ा फैक्टर है। ओवैसी अकेले चुनाव लड़ेंगे? ये भी बड़ा फैक्टर है। वहीं गठबंधन में 3 मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, ना एनडीए में ना अपोजिशन में, चाहे वो नवीन पटनायक हो, चाहे वो जगनमोहन रेड्डी हो, चाहे वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर हो। तो उस हिसाब से ये लोग भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ये दिलचस्प है ये सब कुछ। लेकिन फिर वही कह रहा हूं
कि 2024 में कम से कम बीजेपी को वॉक ओवर नहीं मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से भाषण दे रहे हैं, इससे तो ये लगता है कि जो अपोजिशन की जो यूनिटी है वो सही समय पर तो आया है, लेकिन सवाल है कि बीजेपी को कुछ बेहतर करने के लिए तो मजबूर करेगा, लेकिन मीडिया की भूमिका सबसे संदिग्ध है। मैं इसलिए कह रहा हूं 2024 में जो मेन मुद्दा है वो है कि क्या विपक्ष मीडिया मैनेज कर पाएगा, उनके पास सोशल मीडिया है, वो मीडिया से लड़ पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक जो बड़ा फैक्टर है कि जो बीजेपी के समर्थक नहीं है वो टेलीविजन अखबार की बातों पर भी भरोसा नहीं करते हैं, और उसमें मुस्लिम्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग ज्यादा संख्या में हैं। अब सोचिए, एक बात तो तय है, एक फर्क है अपोजिशन में और कांग्रेस में। कांग्रेस अपोजिशन के पास जो है वो मुस्लिम्स बड़े चेहरे नहीं है, शेड्यूल कास्ट बड़े चेहरे नहीं है, ओबीसी के चेहरे हैं, जो बड़ा फैक्टर है, ये बड़ा बदलाव है। लेकिन बीजेपी के साथ सवर्ण वोटर एक मुस्त कंसोलिडेट है 10%, इसलिए उसकी कोशिश है कि शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल और ओबीसी वोटों को लाया जाए। तो वो लगातार सोशल जस्टिस की बात कर रही है। तो एक बात तय है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती, चंद्रशेखर आजाद बड़े क्रूशियल फैक्टर होंगे। अगर ये गठबंधन में आते हैं तो अपोजिशन को पैन इंडिया फायदा मिलेगा। नवीन पटनायक हो या जगन मोहन रेड्डी हो या फिर केसीआर हो, इनसे ज्यादा, क्योंकि ओबीसी के ऑलरेडी चेहरे हैं। तो मायावती या चंद्रशेखर, ये दो बड़े नाम हैं जो अगर इस गठबंधन में नहीं आते हैं तो फिर 2024 में जो इंडिया नाम से ये जो इन लोगों ने घटक बनाया है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा, मजबूती नहीं मिल पाएगी तब तक जब तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती और चंद्रशेखर नहीं आते। और अगर दोनों आते हैं तो फिर मांझी जी हो या चिराग पासवान, इनकी कमी की भरपाई की जा सकती है, क्योंकि बीजेपी से नेचुरली, नैसर्गिक रूप से एससी, एसटी, ओबीसी, किसान जातियां नाराज हैं। उसके बाद भी जो यूपीए का जो गठबंधन है वो सीट वाइज अगर आप आकलन करेंगे तो बीजेपी के लिए लगभग 2024 का जो चुनाव है वो नामुमकिन दिख रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।